यूज ऑफ ईट का प्रयोग जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ ईट, सबसे पहले समझते हैं कि ईट क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ईट एक प्रोनाउन, ईट क्या है, एक प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग हम लॉट्स ऑफ सेंटेंस में करते हैं। लॉट्स ऑफ सेंटेंस को बनाने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ईट का प्रयोग पता चल जाए तो आप बहुत सारे सेंटेंस जो है बना सकते हैं, और इंग्लिश बोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ईट की बात करें तो ईट से बनने वाले क्या सेंटेंस है। देखिए, ईट के बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस हो तो इज लिखेंगे, पास्ट टेंस हो तो वाज लिखेंगे, और फ्यूचर टेंस होगा तो इसमें हम लोग विल बी का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा वो तो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या तो नाउन हो सकता है, और इसके बाद जो भी वर्ब होगा वो 2+V1 के फॉर्म में होगा, 2+V1 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे समझिए, बहुत सारे सेंटेंस को यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। जैसे आपको बता दें कि अगर यहाँ पे गुड दिया हो, क्या दिया हो, गुड, तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा वर्ब करना अच्छा है। वर्ब करना अच्छा है। जब वाक्य में रहेगा वर्ब करना अच्छा है, वर्ब करना अच्छा है, तो आप जानते हैं कि अच्छा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड कहते हैं। ठीक है, वर्ब करना अच्छा है। जैसे आप कहेंगे ना कि वहां जाना अच्छा है, वहां जाना अच्छा है, तो इट इज गुड, क्या लिखेंगे, इट इज गुड टू गो। टू गो का मतलब क्या हो जाएगा, टू गो का अर्थ हो जाएगा जाना। ठीक है, इट इज इजी टू, कह रहे इट इज गुड टू गो देयर। ठीक है, वहां जाना अच्छा है, यहाँ आना अच्छा है, आना का क्या होता है, टू कम होता है। तो जब रहेगा वर्ब करना अच्छा है तो अच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बोलते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि वहां जाना अच्छा है, यहाँ आना अच्छा है, ठीक है, तुमसे बात करना अच्छा है, अच्छा है तो गुड लगाएंगे, बुरा है तो बैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैड। जैसे उससे बात करना बुरा है तो इट इज बैड टू टॉक टू हिम, इट इज बैड टू टॉक टू हिम। उससे बात करना अच्छा है तो इट इज गुड टू टॉक टू हिम। जैसे आपको बोलना हो कि वहां जाना अच्छा है तो इट इज गुड टू गो देयर, और यहाँ आना अच्छा है तो इट इज गुड टू कम हेयर। तो गुड का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है, और बैड का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। अगर वर्ब करना बुरा है, वर्ब करना बुरा है, अगर बुरा होगा, जैसे वहां जाना बुरा है तो इट इज बैड टू गो देयर, यहाँ आना बुरा है तो इट इज बैड टू कम हेयर, तुमसे बात करना बुरा है तो इट इज बैड टू टॉक टू यू। ठीक है, अब अगर दिया हो सेंटेंस में आसान है, आसान है, इजी, इजी का अर्थ क्या है, आसान है, यानी वर्ब करना आसान है, वर्ब करना आसान है, वर्ब करना आसान है। अगर सेंटेंस दिया हो वर्ब करना क्या है, आसान है, जैसे तुमसे बात करना आसान है तो इट इज इजी टू टॉक टू यू। ठीक है, यह कहना आसान है तो इट इज इजी टू से इट। यह करना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, अगर आसान है तो इजी, और मुश्किल है तो डिफिकल्ट। मुश्किल है तो क्या, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का अर्थ क्या होता है, डिफिकल्ट का अर्थ होता है वर्ब करना मुश्किल है, मुश्किल है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट का अर्थ कठिन है, कठिन है। डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन है। ठीक है, जैसे वहां जाना जो है मुश्किल है तो इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर, और यहाँ आना आसान है तो इट इज इजी टू कम हेयर, इट इज इजी टू कम हेयर। प्रत्येक सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस है सब में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि वहां जाना अच्छा है तो इट इज गुड टू गो देयर, वहां जाना बुरा है तो इट इज बैड टू गो देयर, वहां जाना आसान है तो इट इज इजी टू गो देयर, और वहां जाना मुश्किल है या कठिन है तो इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर। बात समझ रहे हैं। अगर कहेंगे कि वहां जाना संभव है, या मान लीजिए कहें कि वहां जाना आवश्यक है, तो यहाँ पे आप नेसेसरी वर्ड का यूज करेंगे, नेसेसरी, नेसेसरी।
जब अच्छा होगा तो गुड का प्रयोग करेंगे, बुरा होगा तो बैड का प्रयोग करेंगे, आसान होगा तो इजी का प्रयोग करेंगे, मुश्किल होगा तो डिफिकल्ट का प्रयोग करेंगे। आवश्यक होगा, आवश्यक है, ठीक है, वर्ब करना आवश्यक है, वर्ब करना आवश्यक है, आवश्यक या जरूरी है, जरूरी है, ठीक है, आवश्यक या जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर महत्वपूर्ण दिया, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वर्ब करना, वर्ब करना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। यहां पे देखिए नेसेसरी मीन्स क्या, आवश्यक या जरूरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक या जरूरी। अच्छा, पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव, पॉसिबल मीन्स संभव, याद रखेंगे, पॉसिबल का अर्थ होता है संभव, संभव, और इम्पॉसिबल का मतलब, इम्पॉसिबल का मतलब हो जाएगा असंभव, असंभव, असंभव। यूजफुल का अर्थ हो जाएगा लाभदायक, यूजफुल का अर्थ हो जाएगा लाभदायक, ठीक है, और यूजलेस का अर्थ हो जाएगा, यूजलेस का अर्थ हो जाएगा यूजलेस, ठीक है, यूजलेस का अर्थ हो जाएगा बेकार, बेकार, बेकार। अब देखिए यहां पे ना बहुत सारा सेंटेंस बनेगा, वहां जाना बेकार है तो इट इज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना अच्छा है, लाभदायक है, ठीक है, या फायदा है, फायदा है, वहां जाने से क्या है, फायदा है, तो इट इज क्या लिखेंगे, यूज, इट इज यूजफुल टू गो देयर, वहां जाना बेकार है तो इट इज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना संभव है, इट इज पॉसिबल टू गो देयर, वहां जाना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर, वहां जाना अच्छा है, इट इज गुड टू गो देयर, वहां जाना बुरा है तो बोलेंगे इट इज बैड टू गो देयर, वहां जाना आसान है तो इट इज इजी टू गो देयर, वहां जाना मुश्किल है तो इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर। अगर कहेंगे वहां जाना आवश्यक है, वहां जाना आवश्यक है तो क्या बोले, इट इज नेसेसरी टू गो देयर, वहां जाना महत्वपूर्ण है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर। तो जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं कि वहां जाना जरूरी है, ठीक है, यह कहना आसान है, यह करना मुश्किल है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वहां जाना जरूरी है या वहां जाना महत्वपूर्ण है, वहां जाना संभव है, वहां जाना असंभव है, तो इस प्रकार की जितने भी सेंटेंस है उन सारे सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। अगर आप कहेंगे ना कि सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, इट इज यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग। अगर आप कहेंगे गाना एक कला है तो आप बोलेंगे इट इज एन आर्ट टू सिंग, इट इज एन आर्ट टू सिंग, गाना एक क्या है, कला, या इट इज एन आर्ट सिंगिंग भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे इट का प्रयोग जो है ना ये बहुत सारे सेंटेंस में होता है। जब आप बोलते हैं बेकार है या लाभदायक है, आसान, संभव, असंभव है, संभव है, अच्छा है, बुरा है, आसान है, मुश्किल है, नेसेसरी आवश्यक है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। और भी कुछ आप एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि वहां जाना बेकार है, वहां जाना बेकार है, बेकार है, वहां जाना बेकार है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज, बेकार को क्या बोलेंगे, यूजलेस, यूजलेस टू गो देयर, ठीक है। वहां जाने से फायदा है, वहां जाने से फायदा है, अगर आपको कहना हो कि वहां जाने से फायदा है तो क्या बोलेंगे, इट इज यूजफुल टू गो देयर, ठीक है, इट इज यूजफुल टू गो देयर, वहां जाने से फायदा है, फायदा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूजफुल। अच्छा, वहां जाना संभव है, वहां जाना संभव है तो क्या बोलेंगे, इट इज पॉसिबल टू गो देयर, पॉसिबल टू गो देयर, वहां जाना संभव है, और वहां जाना असंभव है तो इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर। अगर कहें कि यह करना अच्छा है तो इट इज गुड टू डू इट, यह करना बुरा है
तो इट इज बैड टू डू इट। अच्छा, यह कहना आसान है, यह कहना आसान है, तो इट इज इजी टू से इट, इट इज इजी टू से इट। यह करना मुश्किल है, यह करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू डू इट। अगर आप कहेंगे यह करना आवश्यक है या जरूरी है, यह करना आवश्यक है या जरूरी है, तो इट इज नेसेसरी टू डू इट। अगर बोलेंगे कि यह करना महत्वपूर्ण है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू डू इट। तो ऐसे जहां पे भी ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको दिख जाएंगे, वहां पे आप इट के द्वारा वेरियस लॉट्स ऑफ सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और भी सेंटेंसेस की बात करते हैं। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखें बेकार है, लाभदायक है, असंभव है, संभव है। ठीक है, जब ऐसे सेंटेंस आपको दिए रहेंगे कि बेकार है, लाभदायक है, असंभव है, संभव है, अच्छा है, बुरा है, आसान है, मुश्किल है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए, आप कहेंगे ना कि वहां जाना महत्वपूर्ण है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर। महत्वपूर्ण है तो किसका प्रयोग करेंगे, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट का। वहां जाना महत्वपूर्ण है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर। अब वहां जरूरी है, वहां जाना आवश्यक है या जरूरी है, तो इट इज नेसेसरी टू गो देयर। अगर कहेंगे ना वहां जाना मुश्किल है, तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू गो देयर। कहना आसान है, कहना आसान है, तो बोलेंगे इट इज इजी टू से। और कहेंगे करना मुश्किल है, करना मुश्किल है, तो इट इज डिफिकल्ट टू डू। कहेंगे ना कि तुमसे बात करना बुरा है, तुमसे बात करना बुरा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज बैड टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना अच्छा है, तो इट इज गुड टू टॉक टू यू। कहेंगे तुमसे बात करना संभव है, इट इज पॉसिबल टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना लाभदायक है, तो इट इज यूजफुल टू टॉक टू यू। और तुमसे बात करना ही बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को, ताकि आपके अंदर फ्लुएंसी आ सके। अभी का हमारा जो सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग डेली यूज में होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को देख रहे हैं। पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाए, फिर हम लोग ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर में हम आपको बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे आपका टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नारेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, रिमूव टू हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, इस तरह के जितने भी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, लेसन्स हैं, वो सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका